भारतीय किसान यूनियन के फाउंडर, सदस्य, संस्थापक भाई मंगल सिंह जी खेटा, राज सिंह जी, जोगेंद्र सिंह कालू जी, सुमित शिकारा जी, मनोज सहरावत जी, बाकी तो भाषण दे के चले गए मेरे साथी, और नौजवान दोस्तों, बड़े भाई और छोटे भाई, मेरे बच्चों, आज जो ग्राम स्वराज यात्रा 19 तारीख को कैप्टन होशियार सिंह जी ने भाई मंगल सिंह जी की अध्यक्षता में शुरू की और जिसके अंदर आप सबका सहयोग रहा। स्वराज यात्रा का मायने क्या है, ग्राम स्वराज क्या है, इन्होंने जितना काम किया मैं उसके लिए आपको, पूरी टीम को बधाई देता हूं। और हरियाणा के अंदर आपने जो आगाज़ किया, ये पोचमपल्ली में सम्मेलन हुआ सर्व सेवा संघ का, गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की थी और आज़ादी के बाद जैसा भाई मनोज जी बोल रहे थे कि कांग्रेस को ख़त्म कर दो, पूर्ण स्वराज नहीं मिला, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। और गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि आज़ाद हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू पहला जो कैदी होगा वो महात्मा गांधी होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत सी बातें हैं। भाई इंदर सिंह जी भगत सिंह की बात कर रहे थे, कहते थे गांधी को नहीं मानते। मैं भी गांधी को नहीं मानता था। मैं पंजाब में पैदा हुआ, मेरे दादा, मेरे पिता भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही, जो पहले रोहतक डिस्ट्रिक्ट था, फिर भिवानी बना, महेंद्रगढ़ बना, अभी चरखी दादरी में लगा दिया। यहीं से मेरे पूर्वज पैदा हुए हैं और मेरे पास आज भी वहाँ धरती है जो मेरे पास 7.5 एकड़ के करीब, और उसी के अंदर मैं गांव में रहता हूँ। भी मेरी बहन एक्सपायर हो गई है, सांगेड़ा गांव में थी ब्याही हुई, तो मुझे फ़ोन से सूचना मिली। मेरी माँ जब आंदोलन में गुजरी तो मैं माँ को भी नहीं दे सका। जब आंदोलन में जब काले कानून आए तो उस वक्त लगा मुझे कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो क्या सोचेंगी कि हमने नस्लों और फसलों को बचाने के लिए हमारे कोई नहीं था। उस वक्त जैसे होशियार सिंह जी निकले, इसी प्रकार मेरी आत्मा ने मुझे ये धिक्कारा कि इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर अपनी नस्लों और फसलों को नहीं बचाया गया, देश को नहीं बचाया गया, तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण में बात बताना चाहता हूँ कि 1999 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी आप सबने सुनी होगी। भोपाल गैस त्रासदी जब हुई, उसके जो मालिक था, जो उसका प्रबंधक था, उस समय की तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर राजीव दीक्षित भी था, मनोज भाई था, रामवीर भाई थे और डॉक्टर बनवारी लाल जी उसके कन्वीनर थे, उस टीम ने अध्ययन किया। जब उसका अध्ययन करने शुरू किया तो देखा कि इस देश और दुनिया के अंदर जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं वो किस प्रकार दुनिया को कब्जा कर करके किस प्रकार कानून बनाते हैं और कानून बना कर के सरकारों को बदलते हैं। और हर क्षेत्र के अंदर, दवा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सर्विस का क्षेत्र हो, लेबर का क्षेत्र हो, सब तरफ उन्होंने कब्जा करके हमारे लोगों द्वारा सत्ता को इधर से उधर करके राज करके लोगों को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। तो एक आंदोलन शुरू हुआ। उस वक़्त के 5 बड़े किसान नेता थे। महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी साहब, प्रोफेसर नजमुल स्वामी साउथ से थे, अजमेर सिंह लखोवाल पंजाब से थे और शरद जोशी जी महाराष्ट्र से थे। भाई मंगल सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक रहे, जानते होंगे ये बात को। डंकर ड्राफ्ट को लाने वाले, वो आज़ादी बचाओ आंदोलन था, उन आंदोलन के नेताओं ने इनको 5 व्यक्तियों को बुला करके इलाहाबाद के अंदर इनको पढ़ाया लिखाया गया। कहा कि हम लोग नहीं किसी भी स्टेज पर आएंगे, आप लोग किसान मूवमेंट तैयार कीजिए। इन लोगों ने मान करके वो किसान आंदोलन चला। उसके अंदर उस वक़्त के तमाम समाजवादी नेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता, जो कांग्रेस सरकार के जो विपक्ष में थे, आज सरकार में हैं, उन तमाम पार्लियामेंट के मेंबर को उनको सूचनाएं दी गई। देश को जुआने के लिए तमाम पत्रकारों को इकट्ठा किया गया। तमाम बुद्धिजीवी, कानूनविद, बड़े से बड़े, जो इनके पिता थे शांति भूषण जी, अभी प्रशांत भूषण हैं, तो एनडी पंचोली थे, और नाम लेना बड़ा कठिन होगा।
तमाम हिंदुस्तान के उस वक्त के बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके कहा गया कि इस देश को बचाइए, और इस देश को बचाने के लिए आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चला। बाद में उसका भी क्या हुआ आप जानते हो। तो वो आंदोलन उन नेताओं ने पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया, ये मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में। अगर वो पूरी ईमानदारी से किसान आंदोलन को चलाते, आज किसान का बेटा फिर राज कर दिया होता, लेकिन नहीं हुआ। उस वक्त की सरकार कांग्रेस सरकार थी जो इस गेट को, जनरल एग्रीमेंट ट्रिप्स एंड ट्रिप्स को लाई। तो वहाँ पर उसी WTO का जो समझौता हुआ, विश्व व्यापार संगठन में हुआ, वो तमाम बातें आपके बीच में हम गांव-गांव में रखेंगे। जैसा भाई ने आपके यहाँ से स्वराज यात्रा शुरू की है, आपकी ग्राम स्वराज यात्रा को हैदराबाद के सर्व सेवा संघ के सम्मेलन में हमने रखा, पोंचमपल्ली के अंदर रखा, सूरत के अंदर अधिवेशन सर्व सेवा संघ का हुआ, वहाँ आपका स्वराज यात्रा का रखा। अभी सेवाग्राम जहाँ गांधी जी का जन्मस्थली थी, जहाँ पर वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ पर भी 2 दिन का सम्मेलन हुआ, वहाँ पर आपकी बात को रखा। अजमेर के अंदर तमाम गांधी जन इकट्ठा हुए थे, लड़ने वाले लोग, संस्थाएं इकट्ठी हुई थी, वहाँ पर आपकी 25-26 तारीख को आपके रखा। बक्सर के अंदर आपकी आवाज़ को उठाया। आपके आजमगढ़ के अंदर जो वहाँ पर 26 तारीख को जब आंदोलन चला तो 26 जनवरी की बहुत बड़ी परेड हुई, वहाँ पर भी जमीन जो खरीदने की, उनको उजाड़ने की बात की जा रही थी। वहाँ पर 15 साल से एयरपोर्ट बना हुआ है और गांव के लोगों ने उनकी ज़मीन को छीनने के लिए DM ने ऑर्डर पास कर दिया कि यहाँ पर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा। लेकिन जब वहाँ पर 15 साल से कोई हवाई जहाज नहीं उतरा तो वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता था। रात को ही पुलिस जाती है, मारती है, धमकाती है उनको। मुझे वहाँ बुलाया गया, 105 दिन लगे। उनके जो लोग चाय नहीं पीते, 1 किलो दूध उनके पास होता है, वो बेच करके अपने बच्चों के लिए साग सब्जी लाते हैं। हमने कहा कि 2 घंटे के लिए बैठिए। आपकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, उस गांव के लोगों को 2 घंटे के लिए बैठने के लिए कहा गया। उनकी महिलाएं बैठती थी। उसके बाद दूसरे गांव में गए, तीसरे गांव में गए, चौथे गांव में गए। 105 दिन के बाद 26 जो जनवरी की जो मीटिंग हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लड़ झगड़ करके जींद के अंदर रखी थी, मैंने जींद में न जा करके वहाँ पर आंदोलन को शुरुआत किया, जहाँ पर 10,000 से ऊपर महिलाएं और पुरुष जो गरीब छोटे किसान थे, पैदल यात्रा वहाँ से चिड़ियाबाग से लेके आजमगढ़ तक की DM और उनके तमाम जितने मंत्री थे वहीं उनको रास्ते में आना पड़ा। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इस परियोजना को रद्द करते हैं, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। उनको ये कहा गया कि ग्राम सभा जो फैसला करेगी, गांव के लोग फैसला करेंगे, जहां के नेता फैसला करेंगे, इनको जो मंजूर होगा वही आपको मानना होगा। गांव के लोगों ने, ग्राम सभा ने ये कहा कि हमको लिखित समझौता चाहिए। जब तक लिखित समझौता नहीं देंगे तब तक हमारा आंदोलन धरना जारी रहेगा। और वो आंदोलन आज चल रहा है, ये ग्राम सभा की जीत है। मैं आप सभी को जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, आज के दिन हम उनको याद कर रहे हैं। आज उनके उपलक्ष्य पर हम देश के कोने कोने से यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं, बल्कि सभी वर्गों का जो अधिवक्ता वर्ग है और जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उन सभी का समर्थन किसान आंदोलन को रहा। और उसी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब हम ग्राम स्वराज की जो मुहिम चलाए हुए हैं, जो मंगल सिंह क्रीटा जी हैं, अंकल जी, जोगेंद्र तालू जी हैं, इनकी ये मुहिम सफल हो, इसमें हम सभी को योगदान करना होगा। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस एक मोटी मोटी बात बताना चाहूँगा कि जब से बीजेपी और RSS की सरकार सत्ता में आई है 2014 से, तो जो मेक इन इंडिया का इन्होंने नारा दिया, तो 2014 के बाद से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे देश में है वो सभी डेड है। कोई भी सुई से लेकर हवाई जहाज तक कोई भी चीज हमारे देश में नहीं बन रही। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। ये हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं, आप मोबाइल फोन यूज करते हो, लगभग 2 ही कंपनियों के फोन यूज करते हो, ओप्पो और वीवो का। जो पैसे वाले लोग हैं वो एप्पल यूज करते हैं। ये तीनों कंपनियां कौन सी हैं? लगभग रसोई का जितना भी सामान है वो सारा सामान चाइना का है। जितने भी रोड बन रहे हैं, 6 लेन रोड है, 4 लेन रोड है, जितने भी 5 स्टार होटल बन रहे हैं, जितने भी स्टेडियम बन रहे हैं, जो अहमदाबाद का जो मोदी स्टेडियम बना, ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है ये चाइना की कंपनी कर रही है। हमारे देश में कोई भी चीज़ नहीं बन रही, हमें झूठ बोला जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा।
किसानी के ऊपर ही हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप देखेंगे 70 साल से तो देश आजाद हुआ। मैं ये नहीं कहता कि कोई नेता ईमानदार है, कोई भ्रष्टाचार है, लेकिन हर किसी ने लगभग 95% नेताओं ने अपने घर भरे हैं, लेकिन फिर भी देश चलता रहा, क्योंकि आम आदमी कमा कर खाता था, क्योंकि वो खेती पे डिपेंड था, खेती उसके पास थी। लेकिन अब मिडिल क्लास को खत्म करने के लिए इन्होंने सरकारी रोजगारों को बंद कर दिया, किसानी को खत्म करने के लिए कानून लिया है, दिन प्रतिदिन ये महंगाई कर रहे हैं, दुकानदारी को बंद करने के लिए, व्यापार बंद करने के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम लिया है। अभी नितिन गडकरी का बयान है कि उन्होंने हर स्टेट को चिट्ठी लिखी है कि भाई जितने भी 6 लेन बनेंगे उनके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक कोई भी दुकान नहीं होगी, ना चाय की दुकान होगी, ना टायर पंचर की दुकान होगी, और ना ही साग सब्जी की कोई दुकान होगी। उस पर ना आदमी पैदल चल सकता है, ना बैलगाड़ी लेके जा सकता है, ना साइकिल लेके जा सकता है, ना मोटरसाइकिल लेके जा सकता है। देश हमारा है, सड़कें हमारी है, कहते हैं कि आम आदमी को सुविधा दी जा रही है। अरे भाई, जब आम आदमी उस पर चल ही नहीं सकता तो आम आदमी के लिए बनी कैसे भाई? एलिवेटेड रोड के नाम पे हमें मूर्ख बनाया गया है। जितने भी गांव में रोड बने हैं, किसानी को खत्म करने के इनके अलग अलग तरीके हैं। जितने भी रोड बने हैं देहात में, आप सब ने देखा कि वो ऊंचे उठाए गए हैं। हमारे गांव में भी हासी से उमरा की तरफ जो रोड बना वो 12 करोड़ रुपए का रोड था, जिस पे लागत मूल्य था, लेकिन 5 फुट ऊंचा उठा दिया। लेकिन जो बारिश का पानी है, पहले क्या था कि जहां बाढ़ आ जाती थी तो पानी एक गांव से दूसरे गांव से जाता था, ताकि फसलें बच जाती थी, बीमारी नहीं होती थी। अब रोड ऊंचे उठाने से एक गांव का पानी उसी गांव में रुक जाता है, आगे नहीं निकल पाता। क्योंकि और पहले आप देखते थे कि जब बारिश तकड़ी होती थी तो कर्मचारी जितने भी तहसीलदार थे, डीसी थे, वो मुआवजा करने के लिए आते थे। लेकिन पिछले साल से किसी भी गांव में एसडीएम है, तहसीलदार है या डीसी है, कोई मुआवजा करने के लिए नहीं आता जब तकड़ी बारिश होती है। लोग धरना देते हैं डीसी ऑफिस के सामने, क्योंकि वो एक प्लान है लोगों का खेती को बर्बाद करने का। जब 12 करोड़ का रोड बना दिया तो भाई 2.5 हजार के 2 पाइप उसके नीचे दबा थे, लेकिन क्यों नहीं दबे? क्योंकि पानी एक गांव में खड़ा होगा तो फसल खराब हो जाएगी, मकान गिर जाएंगे, बीमारियां पैदा होंगी। तो ये सिर्फ गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को खत्म करने की इनकी पॉलिसियां हैं। और पूंजीपति A to Z कानून जो बन रहे हैं संसद के अंदर, वो पूंजीपतियों के लिए बन रहे हैं, देहात के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। सारे जो शहरीकरण के जो लोग हैं, अमीर पूंजीपति लोग हैं, उनके लिए कानून बन रहा है। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की यह लड़ाई है। जो सपना भगत सिंह ने देखा वो यही था कि भाई समाजवाद की नीतियां लागू हो, राज हमारे ऊपर चाहे अंग्रेज कर रहे हो या हमारे देश के लोग कर रहे हो, लेकिन नीतियां सही हो। अगर नीतियां सही होंगी तो राज चाहे अमेरिका कर लो भाई, और अगर नीतियां गलत होंगी तो राज चाहे हमारे देश के करते हो, कोई फायदा तो कोई नहीं। बात हर आदमी का जो जीवन है वो एक जैसा ही है, एक जैसी ही वैल्यू है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे भारत का हो। आम आदमी को देशभक्ति के नाम पे मूर्ख बनाया गया है। भाई अमीर आदमी ये बताओ, अगर हमारे देश को पाकिस्तान चाइना से खतरा है तो अंबानी, अडानी, रतन टाटा और रोड बिजनेस क्यों करे भाई? क्या आपने कभी देखा है कि भाई 26 जनवरी का जो स्वतंत्र दिवस है उसके रतन टाटा या अंबानी, अडानी ने कभी भाई झंडा फहराया हो, या हमारे देश को कभी पैगाम दिया हो, 2 शब्द कहे हो? क्यों नहीं कहे? क्योंकि उनके पूरे देश में, पूरे विश्व में बिजनेस है, उनने किसी एक देश से कुछ नहीं लेना। इस देश में बम पड़ेगा तो वो अमेरिका ले लेंगे, लेकिन आम आदमी को ही लड़वाना है, आम आदमी को ही मरवाना है, आम आदमी को ही जाति धर्म क्षेत्रवाद में बांटना है, और यही पूंजीवाद की पॉलिसियां होती है। तो हमें ग्राम स्वराज की ओर ध्यान देते हो, क्योंकि हमारा देश जो है वो गांव का देश है, शहर का देश नहीं है। जितने भी शहर हैं वो गांव से बसे हैं। कोई एक गांव भी, 7 लाख से ज्यादा गांव है हमारे देश में, एक गांव भी शहर से नहीं बचा। A to Z शहर जो है वो देहात से बसे। 1980 से पहले, मैं तो 1987 में जन्मा था, लेकिन फिर भी मैंने हमारे गांव में बहुत चीजें देखी थी कि सारी चीजें देहात में बढ़ के शहर में जाया करती। अब हो क्या रहा है कि कोई भी छोटी मोटी भी चीज लेके आनी तो शहर से लेके आनी है। हमारे समाज ने, मिडिल क्लास ने या गरीब तबका ने शिक्षा प्राप्त करके वो आगे नहीं बढ़े। अगर कोई ये कहता है कि मैं PhD होल्डर हूँ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, या जज लग गया, IAS लग गया, बिजनेस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है।
वो सिर्फ पैसे कमाने के एक तरीके हैं। पैसे कमाने के तरीके हजारों प्रकार के होते हैं भाई। कोई ये नहीं है कि भाई मैं पढ़ लिया तो मैं वो। आगे बढ़ने का मतलब ये था कि जो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल हमारे उत्पन्न करते थे किसान है, वो उनके बच्चों ने उसको व्यापार के ऊपर लेके गए या नहीं लेके गए। आज हर किसान की औलाद है वो धंधा छोड़ने के लिए तैयार है। कोई भी किसान ये नहीं कहता कि मेरा लड़का खेती करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते, ध्यान नहीं देते, दूसरी मार्केट पर डिपेंड है। 10 एकड़ में गेहूं उगा दी सरकार ने तो कह दिया कि भाई गेहूं ज्यादा है, हम नहीं लेंगे। तो ये बताओ भाई, जब उसने लेनी है नहीं तो किसने कहा हम आती कि हम 10 किलो हम क्यों बोओ भाई? क्या आगे किसी ने? लेकिन फिर भी धक्के तो बोवांगे, 6 महीने मेहनत करांगे और फिर मंडी में ले जाएंगे।